गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और आज हम लोग देखेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है, कितना दिया जाता है, क्या कोई डिफरेंस है एडल्ट ओआरएस में और बच्चों के ओआरएस में, इसके क्या क्या और यूजेस हो सकते हैं और क्या ओआरएस नहीं है वो भी हम आज देखेंगे। होम मेड ओआरएस और WHO ओआरएस में क्या डिफरेंस है वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर देखा जाए तो ओआरएस का पानी अमृत से कम नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, सिंपल है, आराम से बनाया जा सकता है, इजीली अवेलेबल है, कोई भी दुकान में आपको आराम से मिल जाएगा। अगर मेडिकल भाषा में बोला जाए तो इसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स सही मात्रा में होती है और अगर सिंपल भाषा में बोले तो शुगर और सॉल्ट राइट क्वांटिटी में पाई जाती है। जब बच्चे को वॉमिटिंग और डायरिया होता है और उससे जो पानी की कमी शरीर में होती है वो भी ओआरएस से पूरी होती है। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि पीडियाट्रिक ओआरएस और एडल्ट ओआरएस में क्या डिफरेंस है। तो पीडियाट्रिक ओआरएस छोटा सा पाउच आता है जो 200 ml पानी में डिज़ोल्व करना पड़ता है और एडल्ट ओआरएस 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके बनाना पड़ता है। बनने के बाद पीडियाट्रिक ओआरएस हो या तो फिर एडल्ट ओआरएस हो, उन दोनों का इंग्रेडिएंट्स सेम होता है एंड ऑस्मोलैरिटी मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सेम होता है। इसीलिए एज अ पेरेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ओआरएस कैसे बनाना है और बनाने के बाद बच्चे को कितना देना है जिससे आपके बच्चे का डिहाइड्रेशन इम्प्रूव होगा। जब आप बाज़ार में ओआरएस ख़रीदने जाते हैं तो जो एडल्ट ओआरएस होता है वो 1 लीटर पानी में डाला जाता है और जो पीडियाट्रिक ओआरएस होता है वो 200 ml पानी में डाला जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक ओआरएस। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसमें एक छोटा सा पीडियाट्रिक ओआरएस का पाउच है जो 200 ml पानी में डिज़ोल्व करना पड़ता है। एक पाउच में 4.2 ग्राम का पाउडर होता है। 200 ml वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो लास्ट में ऑस्मोलैरिटी मिलती है वो होता है 245। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडल्ट ओआरएस का पैकेट जो एक पैकेट में 21 ग्राम होता है और इसे 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करना पड़ता है और आखिरी में जो कॉन्सेंट्रेशन बनता है जिससे आपको टोटल ऑस्मोलैरिटी 245 की मिलती है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता चले कि पीडियाट्रिक ओआरएस बनने के बाद और एडल्ट ओआरएस बनने के बाद हमें एक ही चीज़ मिलता है जो है रेगुलर ओआरएस। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ओआरएस सही तरीके से बनाना चाहिए और अगर पीडियाट्रिक ओआरएस बना रहे हैं तो 200 ml पानी में बनाइए और अगर एडल्ट ओआरएस बना रहे हैं तो 1 लीटर में बनाइए, तभी कॉन्सेंट्रेशन सही तरीके से बनेगा। आप दुकान में ओआरएस ख़रीदने जाते हैं तो वो आपको हमेशा डायरेक्टली भी ऑफ़र कर सकता है कोई प्रकार का ओआरएस, या तो फिर आपसे पूछ भी सकता है कि आपको एडल्ट चाहिए या पीडियाट्रिक चाहिए। तो एज अ कंज्यूमर आपको हमेशा पढ़ना होता है कि आपको जो दिया गया है वो पीडियाट्रिक ओआरएस है या तो फिर एडल्ट ओआरएस है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको उसको बनाना पड़ेगा। और हम लोग अभी यही देख रहे हैं कि साइड बाय साइड कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि बच्चे वाला ओआरएस है तो 4.2 ग्राम का आता है, 200 ml पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं और जो ऑस्मोलैरिटी 245 की बनती है, जबकि एडल्ट ओआरएस जो होता है उसमें 21 ग्राम का पैकेट आता है जो 1 लीटर में डिज़ोल्व करते हैं, लेकिन उसकी भी ऑस्मोलैरिटी 245 ही होती है। इस ब्रांड के ओआरएस में पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि कैसे बनाना है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये भी यही बता रहा है कि ये एडल्ट ओआरएस है और उसे 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके बनाना है। अभी ये एक कंपनी का ओआरएस का पैकेट है जिसमें ऐसा लिखा है कि ऐड 1 टीस्पून ऑफ पाउडर इन 200 ml दैट इज़ 1 ग्लास ऑफ कूल्ड वाटर एंड स्टर वेल। ये डायरेक्शन फॉलो करने में बहुत बार गलतियां होती है और ठीक से कॉन्सेंट्रेशन वाला ओआरएस नहीं बन पाता है जिससे बच्चे को फ़ायदा नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये वाला डायरेक्शंस फॉलो नहीं करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि आप ओआरएस घर पे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले 1 से 2 लीटर पानी ले लीजिए, पहले उसे बॉईल कीजिए, बॉईल करने के बाद उसको ठंडा कीजिए और ठंडा करने के बाद उस पानी को उपयोग में लाया जा सकता है।
सबसे पहले हम लोग एडल्ट ओआरएस बनाएंगे, इसलिए सबसे पहले हाथ साबुन से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जिस कंटेनर में आप ओआरएस बनाने वाले हैं उसे भी साफ़ कर लीजिए। उसके बाद 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें ओआरएस का पाउडर डालिए और तब तक घुमाते रहिए जब तक वो ठीक से पूरी तरह से घुल नहीं जाता है और बॉटम में कोई भी पाउडर जमा नहीं होना चाहिए। फिर उसे टेस्ट कीजिए। टेस्ट में आपको लगता है कि ज़्यादा शुगरी हो गया है या फिर ज़्यादा ही सॉल्टी हो गया है तो उसे फेंक कर नया ओआरएस बनाइए और उसके बाद उसको 1 लीटर वाले बॉटल में जमा कीजिए। ओआरएस बनाने का भी सेम तरीका होता है। पहले अच्छे से हाथ साफ़ कर लीजिए, उसके बाद कंटेनर को साफ़ कर लीजिए, उसके बाद पीडियाट्रिक पाउच लीजिए, उसे 200 ml पानी में डिज़ोल्व कीजिए और तब तक हिलाते रहिए जब तक पूरी तरह से पाउडर डिज़ोल्व नहीं हो जाता है। फिर एक बार टेस्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा शुगरी या सॉल्टी है तो उसको डिस्कार्ड करके नया बनाइए और उसके बाद उसे 1 ग्लास में भर दीजिए जो कि 200 ml का है। बच्चे को ओआरएस बहुत धीरे धीरे पिलाना होता है क्योंकि अगर जल्दी पिलाएंगे तो उल्टी हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे पिलाएंगे। सिप्स में पिलाएंगे तो वॉमिटिंग का चांस काफ़ी कम हो जाता है। अगर सपोज़ कर लीजिए कि देने के बाद वॉमिटिंग हो भी जाती है तो 10 मिनट वेट कीजिए और उसके बाद फिर चमची से धीरे धीरे पिलाइए। ओआरएस तभी इफ़ेक्टिव होगा अगर ठीक से बनाया गया है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे पैकेट पर लिखा है वैसे ही बनाइए। तो अगर 200 ml लिखा है तो 200 ml पानी में डिज़ोल्व कीजिए और अगर 1 लीटर लिखा है तो 1 लीटर में डिज़ोल्व कीजिए, क्योंकि अगर ठीक से नहीं बनाएंगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा और नुकसान भी कर सकता है। ओआरएस बनाने के बाद आप उसे 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं और 24 घंटे के बाद आप बचे हुए ओआरएस को फेंक कर नया ओआरएस बना सकते हैं। इसके साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ओआरएस आपके डायरिया के कारण को ठीक नहीं करता है, बस आपके डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। मार्केट में बना बनाया ओआरएस भी मिलता है जिसको लिक्विड ओआरएस या तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड ओआरएस या फिर नॉन पाउडर ओआरएस भी बोलते हैं, लेकिन ये आपके लिए देखना ज़रूरी है कि वो WHO रिकमेंडेड है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी वो एनर्जी ड्रिंक भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा बेस्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एनर्जी ड्रिंक वाला ओआरएस होगा तो उससे बच्चे को डायरिया और बढ़ जाएगा। मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे 2 ब्रांड के ओआरएस लिए हैं जो कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन WHO रिकमेंडेड ओआरएस कॉम्पोजिशन है। तो अगर आप उसके पैकेट पे देखते हैं कि वो WHO रिकमेंडेड है और उसका कॉम्पोजिशन सेम है जो कि पाउडर ओआरएस का आता है, तब आप वो बच्चे को दे सकते हैं वॉमिटिंग और डायरिया में। लूज़ मोशन होने पे बच्चे को कितना ओआरएस पिलाना चाहिए तो वो हम अब देखेंगे। तो जो बच्चा 2 महीने से छोटा है उसे खाली माँ का दूध पिलाना है और अगर पानी की कमी हो रही है तो आप उसको बार बार 5 चमची दैट इज़ 5 टीस्पून फॉर एवरी एपिसोड ऑफ लूज मोशन दे सकते हैं। 2 महीने से 2 साल के बच्चे के लिए 1/4 to half a glass दैट इज़ 50 to 100 ml। 2 years to 10 years के बच्चे के लिए half a cup to 1 glass दैट इज़ 100 to 200 ml। और 10 साल से बड़े बच्चे के लिए जितना वो पीना चाहें उतना 2 लीटर पर डे के हिसाब से दिया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर पे WHO का ORS का पाउडर नहीं होता है, तो आप उस समय घर पे भी ORS बना सकते हैं। घर पर होममेड ORS बनाने के लिए 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी में आधा टीस्पून नमक डालिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 टीस्पून इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। इसके बाद आपको 6 टीस्पून शुगर डालना है, तो टोटल मिला के आधा टीस्पून सॉल्ट और 6 टीस्पून शुगर। इसको पूरी अच्छी तरह से मिलाइए कि पूरी तरह घुल जाए और उसके बाद उसमें से आप बच्चे को 1 ग्लास में थोड़ा थोड़ा लेके पिला सकते हैं ज़रूरत अनुसार। होममेड ORS में आप नींबू भी मिला के उसे नींबू पानी जैसा भी बना सकते हैं।
जो फ़ायदा बच्चे को WHO के ORS से मिलेगा वो फ़ायदा बच्चे को होममेड ORS से नहीं मिलता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको बच्चे में ये आदत डालनी पड़ेगी कि वो WHO ORS पिए। काफ़ी बार पेरेंट्स ये पूछते हैं कि और बच्चे को ORS के अलावा क्या दिया जा सकता है और क्या ऑप्शन में अवेलेबल है। तो WHO के ORS के ऑप्शन में अवेलेबल खाली होममेड ORS होता है। इसके अलावा उसे ना कोई कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, ना कोई सोडा दे सकते हैं, ना ग्लूकॉन डी दे सकते हैं, ना टैंक दे सकते हैं, ना फ्रूट जूस दे सकते हैं, क्योंकि इससे डायरिया और वॉमिटिंग बढ़ जाता है। लूज़ मोशन और वॉमिटिंग के समय बच्चे को आप दूध, चाय और कॉफ़ी भी नहीं दे सकते।